हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 के जो हमारी सीरीज चल ही रही है उसपे हम कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि 4.3 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसी के लॉन्ग आंसर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कल के लिए लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिए थे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये रहा पहला टॉपिक, ये 4.3 की फर्स्ट एक्सरसाइज। ये मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के 4 पार्ट्स। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किए थे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किए थे। उसके साथ साथ हमने थर्ड क्वेश्चन किया था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सबट्रैक्टिंग द फैक्टराइजेशन मेथड या सबट्रैक्टिंग द मिडल टर्म भी बोल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट्स से दोनों के दोनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम चलेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट क्वेश्चन जो 4.3 एक्सरसाइज के पूरे क्वाड्रेटिक चैप्टर में यही स्टेटमेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है? बोलता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. क्या बोलता है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन इयर्स। पहले तो हमें रहमान की एज अभी पता होनी चाहिए कि है क्या है प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज x years b x years। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा कि ईयर्स, मीटर, सेंटीमीटर जो भी होगा वो ध्यान रखिएगा। अब बोलता है 3 साल पहले, एगो मतलब पहले, और 5 years फ्रॉम नाउ बाद में, तब से लेके अब तक। अब पहले हम यहां पे लिखते हैं 3 years ago रहमान्स एज was कितनी होगी 3 साल पहले? x-3। आप मान लो आज रहमान की एज 10 साल, तो 3 साल पहले कितनी होगी? तो हम यही बोलेंगे 10 - 3 7 years। और अगर यहां पे बात करते हैं आज रहमान की एज 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो हम यही बोलेंगे 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15 years। ठीक है, तो अब क्या बोलता है? यहां पे एज थी x years, तो 3 साल पहले कितनी होगी? x-3 years। और 5 साल बाद एंड 5 years फ्रॉम नाउ रहमान्स एज विल बी, 5 साल बढ़ा देते हैं, x उसकी एज है प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद x + 5 years हो गए। अब इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो 1, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो 1। अब क्या बोलता है? सीधा हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 साल बाद और 3 साल पहले और 5 साल बाद उनकी एजेस का अगर सम करते हो, बट वो किसके इक्वल होगा? 1/3। बट कौन सी एजेस का? रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। अब पहली वाली एज जो थी वो 1/x-3 हो जाएगी क्योंकि x-3/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा कर देना, न्यूमिनेटर चेंज टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज टू न्यूमिनेटर। तो इसका क्या आ जाएगा? 1/x + 5, क्योंकि x + 5/1 द रेसिप्रोकल ऑफ x + 5/1 इज 1/x + 5। तो आगे क्या बोला था इन्होंने? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। क्या करना? रेसिप्रोकल्स का सम करना, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/3। सो राइट हियर 1/3। अब ये इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। 1 को x + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को x-3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम आ गया ये दोनों टर्म्स, x + 5 और x-3, 1/3 एज इट इज। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। बोलता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now will be from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रहमान की अभी एज जो है वो x years है और 3 साल पहले कितनी होगी? x-3। और 5 साल बाद कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंट एज। याद रखना, इसके 5 साल बाद नहीं बोल रहा है, प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग। तो 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5 years। तो अब हम क्या करेंगे? 1 इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x + 5।
इनका दोनों का सम करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 1/3। डायरेक्ट आपने लिख देना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया गया द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now that is equals to 1/3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। इफ यू मल्टीप्लाई 1 विद एनी नंबर दैट इज इक्वल्स टू 1 into x plus 5 that is equals to x plus 5 और 1 into x minus 3 that is equals to x minus 3। अब डबल डबल दो पेयर्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में, हर एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले आप x को मल्टीप्लाई करो x minus 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करो x minus 3 से 1/3 एज इट इज। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब x प्लस एक्स वेरिएबल दोनों सेम है, x प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 2 times x के इक्वल। यहां पे क्या आएगा 5 में से 3 जाएंगे प्लस का 2 दैट इज होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 -3x प्लस 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू एक्स 5x। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 15 1/3 एज इट इज। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए 2x प्लस 2 सेम रहा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर एज इट इज। 5x में से 3x जाएंगे बचेगा 2x, बड़ी टर्म पॉजिटिव है सो यू हैव टू राइट हियर प्लस 2x माइनस 15 एज इट इज इक्वल्स टू 1/3 सेम। अब कोई भी सॉल्व होने के बाद है नहीं है, इक्वल टू का साइन है तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2x प्लस 2 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 3 to the 6x 3 to the 6 1 को किसी भी नंबर से करेंगे वो नंबर खुद ही आएगा, इक्वल होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड को एज इट इज लिखते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 वैसे का वैसे ही। ये प्लस 6x जब वहां मूव होगा तो माइनस 6x में, बट प्लस 6 वहां जाएगा तो माइनस 6, क्या बच जाएगा यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वेरिएबल कौन कौन सा है, x वाली टर्म एक x वाली टर्म, 6x में से 2x जाएंगे बट बड़ी टर्म माइनस है इसलिए यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 6x में से 2x जाएंगे 4x आएगा, बड़ी टर्म नेगेटिव थी तभी यहाँ पे माइनस आए। कांस्टेंट टर्म कौन सी है -15 और -6, माइनस माइनस प्लस 15 और 6 21। अब इसको आप चाहो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइदर यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला और सिंपल द सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा मैंने आपको बताया था, सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, ये पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था और इसके भी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये बताया था आपको कि सेपरेटिंग द मिडिल टर्म करते कैसे। बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके -21 और प्लस माइनस करके -4 बनना चाहिए, तो क्या लिखेंगे -7x प्लस 3x -21 एज इट इज। इस -4x की जगह पे क्या लिखा -7x प्लस 3x। अब क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि सर 4x को तो हम ऐसे भी -4x को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे -2 और -2 या -1 और -3, दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट हमें मल्टीप्लाई करके भी क्या बनना चाहिए था -21। तो मैंने एक शॉर्ट भी डाला है इसी सेपरेटिंग द मिडिल टर्म का कि हम कैसे जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके जीरोस या रूट से सॉल्यूशंस सारे एक ही होते हैं, वो भी चेक कर लीजिएगा। अब इन दोनों का एक पेयर बना दिया, इन दोनों का एक पेयर बना दिया। ठीक है, ये एक पेयर में आ जाएगा, ये एक पेयर, यहां से कुछ कॉमन है तो x कॉमन है, इसके पास 2x थे एक बाहर चले गया एक अंदर आ गया, इसके पास -7x है, x तो बाहर चले गया कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया -7। 3 और 21 में 3 कॉमन है, 3 7 21 होता है, प्लस माइनस माइनस, ये कॉमन एलिमेंट एक बार लिखने हैं आपको, x -7 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x -7 भी 0 के इक्वल और x प्लस 3 भी 0 का इक्वल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट होगी, इसका क्या रीजन देना है, बिकॉज एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर रहमान प्रेजेंट एज, जो हमने एक्स ईयर बात की थी वो किसके इक्वल आ गई 7 साल का था रहमान। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को
इसमें पुट भी करोगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, कि अगर आपको वेरीफाई करना है कि क्या वाकई में हमारा ये रहमान की आंसर एज जो है 7 ईयर्स की थी, आप इसमें पुट करना 7 7 द 49, 7 4 द 28, इसको माइनस करके 21 आएगा, 21 माइनस 21 0 ही होगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ए क्लास टेस्ट, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बोलता है एक क्लास टेस्ट होता है, शेफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश के मिला के 30 आते हैं। ओके, पहली कंडीशन हमें पता चल गई कि शेफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश के मिला के प्लस करके, सम मतलब प्लस करके वो कितने बनते हैं 30। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, बोलता है इफ शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर 2 नंबर ज्यादा लेती है मार्क्स में और 3 नंबर कम लेते हैं इंग्लिश में, उन नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हो दैट इज इक्वल्स टू 210। तो बताइए उसके हर सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट्स में, मैथ्स और इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स थे। ओके, सबसे पहले हम यहां पे स्टेटमेंट बनाएंगे, लेट द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स x, ठीक है, एंड दे शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश में कितने मान लेते हैं y मार्क्स। ठीक है, ठीक है, मैथ्स में मान लिया x और इंग्लिश में मान लेते हैं y। अब इसकी 2 कंडीशंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट टाइम पे इन्होंने बोला था कि शेफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश के अगर हम ऐड कर दें, उनका सम कर दें, तो दैट इज इक्वल्स टू 30। x से मार्क्स मैथ्स में, y मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, इनका सम कर दिया तो कितने मार्क्स आ गए 30, मतलब सब मतलब प्लस कर दिया। यहां से एक इक्वेशन जनरेट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 30 माइनस y, जो भी सेकंड इक्वेशन होगी उसको वहां पे जनरेट कर, इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ओके, सेकंड कंडीशन में क्या बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू second condition, if she had got 2 marks more in mathematics, अब क्या नंबर लेती है, 2 नंबर ज्यादा मैथ्स में थे x, 2 नंबर ज्यादा हो गए, और 3 नंबर कम, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो मतलब y माइनस, इधर प्लस, मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, इधर +2 कर दिया, इधर -2 कर दिया। अब ब्रैकेट्स क्यों डाली, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ब्रैकेट्स क्यों डाली, ब्रैकेट्स इसलिए डाले क्योंकि प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कि अगर इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 210, यहां लिख देते हैं 210। ठीक है, अब यहां पे ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि एक ही वेरिएबल y बन जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस y की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है 30 माइनस y, ये 2 वैसे ही रहा, y माइनस 3 वैसे। ठीक है, यहां पे ये लिख भी देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रीजन साथ साथ क्लियर करते हैं। ठीक है, 30 + 2 32 माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 210। 32 को पहले y माइनस 3 से, फिर माइनस y को भी y माइनस 3 से, इसको इसके साथ। ठीक है, 210 एज इट इज। 32y 3 to the 6, 3 3 the 9, y तो है नहीं, y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 210, प्लस वाला यहां पे आया तो माइनस में बन गया। ठीक है, ओके, अब पहले 2 डिग्री वाली टर्म कौन सी है y स्क्वायर, बट कौन सा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब 32y और 3y, प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 32 और 3 बन गया 35y। ओके, अब माइनस 210 और 96, 6 9 और 1 10, और ये कितना बन जाएगा, ठीक है 306। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे इक्वल टू क्या डाल देते हैं। अब आपको पता है y स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम यहां से पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इंटू 0। ठीक है, प्लस में चेंज, साइंस को इंटरचेंज कर देना है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, व्हेन यू हैव टू टेक कॉमन,
वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल्स टू 0, माइनस 1 जाके रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास बन रहा है माइनस 35 और प्रोडक्ट करके आना चाहिए हमें 306। तो हमें पता है 17 इंटू 18 जो होता है वो 17 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 56, 5 कैरी, 8 और 7 15 और 5 20, 2 कैरी, 1 1 1 और 2 3, 306। तो यहां पे लिख देंगे हम y स्क्वायर माइनस 17y माइनस 18y प्लस 306 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया, y माइनस 17 माइनस 18 कॉमन लिया तो y माइनस 17। तो अगर आपको ये लगता है कि सप्लीमेंट्री मिडिल टर्म आपको नहीं याद आ रहा है कि इसका फैक्टर क्या होंगे, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है क्या, y, अगर वेरिएबल y है तो y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इसकी मदद से निकाल देंगे। कोई परेशानी नहीं है कि अगर नहीं भी सब्सिट्यूट मुझे तो चलो याद है 17 इंटू 18 306 होता है और 17 18 प्लस करेंगे तो 35 बन जाएगा। बट अगर साइन नेगेटिव चाहिए तो मैं माइनस अरेंज कर दूंगा। बट इनकेस अगर आपको एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन या टेस्ट में आपको नहीं याद आता है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लो, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। उससे भी इतना टाइम, अगर आपको इसकी भी प्रैक्टिस है तो ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा सॉल्व करते हुए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको रेज कर देता हूं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट एक बार और ये जो y माइनस 18 है इसको एक बार। अब y माइनस 17 भी 0 के इक्वल और y माइनस 18 भी 0 के इक्वल। माइनस का वहां जाएगा प्लस में हो जाएगा और माइनस का ये भी वहां जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर जैसे मैंने आपको बोला अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में जल्दी से होता है कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स से और x की वैल्यू निकाल देंगे। बट वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, सुनिए ध्यान से। बड़े बहुत बार ये ऐसे जल्दी जल्दी में बच्चे अपने 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेरिएबल y है सो यू हैव टू राइट हियर इन टर्म्स ऑफ y। अगर वेरिएबल x है तो वैल्यू जो है वो x की लगेगी, x की ही फाइंड आउट होगी। ये ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में सब बच्चों को पता भी होता है बट जल्दबाजी में एग्जाम का प्रेशर होके या टेस्ट का प्रेशर होके x में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो क्या होगी, अब y की वैल्यू निकल गई 17 भी और 18 भी। अब इसको पुट कर दो फर्स्ट में, क्योंकि x की वैल्यू भी बतानी है आपको, मैथ्स के नंबर भी बताने, इंग्लिश के तो हमें पता चल गए या तो 17 होंगे या तो 18 होंगे। लिखना कैसे वो बताता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब लिखना कैसे देखिए, यहां पे लिख रहे हैं इफ y इक्वल्स टू 17 then x इक्वल्स टू 30 माइनस y था, 30 माइनस y 30 माइनस 17 इक्वल्स टू, अगर मैथ्स x मैथ्स है और इंग्लिश y है, अगर मैथ्स में 13 नंबर है तो इंग्लिश में 17 होंगे। क्यों, 13 और 17 ही कितने बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन यहां लिखता हूं, इफ y इक्वल्स टू 18 then x equals to 30 minus 18 12। अगर मैथ्स में 12 नंबर है तो इंग्लिश में 18 नंबर होंगे। सो इफ यू ऐड मैथ्स प्लस इंग्लिश इट मींस द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y 12 प्लस 18 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 30। ये रहे इसके आंसर्स दोनों के दोनों क्वेश्चंस के। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स के, मैथ्स और इंग्लिश के। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। So go for the next question, which is question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than its shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल यहां पे इसी से मेजर कर देते हैं। ठीक है, यहां पे साइड पे कर देते हैं।
ताकि ये अच्छा लगे। मान लीजिए ये ABCD रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, और हर एक एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसका एक डायगोनल बना देते हैं, ये बना देते हैं डायगोनल, ठीक है। ये इसकी लॉन्गर साइड होगी या इसकी शॉर्टर साइड होगी, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले लिखते हैं लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल, और BD is a diagonal, is a diagonal of a rectangle ABCD, ठीक है। दैट इज, अगर BD डायगोनल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, दैट इज एंगल C कितना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब चलते हैं इसकी लॉन्गर और शॉर्टर साइड के पोर्शन के अकॉर्डिंग। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सबसे पहले हमें शॉर्टर साइड पता होनी चाहिए, ये शॉर्टर साइड है और ये भी शॉर्टर साइड है, इसको मान लेते हैं कितने मीटर, x मीटर। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, x मीटर, क्या मान लिया, x मीटर, एंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितने मीटर ज्यादा है, 60 मीटर, मतलब इससे 60 मीटर मतलब मोर मतलब प्लस x प्लस 60 मीटर, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं हम x प्लस 60 मीटर, ठीक, क्लियर हो गया। एक ये भी मिल गई, शॉर्टर साइड भी मिल गई और डायगोनल भी मिल गया। ओके, आगे पढ़ते हैं। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर शॉर्टर साइड x है तो ये 30 मीटर ज्यादा मतलब x प्लस 30 मीटर, एंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब x प्लस 30, ठीक है। बेस भी दिख गई, परपेंडिकुलर भी दिख गया और डायगोनल भी दिख गया, हाइपोटेन्यूज भी दिख गया। ओके, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल किसका, कौन सा ट्राइंगल, BCD। राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल एट C पे, ठीक है। बाय PGD थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ही अल्टीट्यूड होता है, वही हाइट होती है, ये याद रखिएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। नीचे वाली साइड को बेस बोलते हैं, बची साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर 90 डिग्री, ठीक है। ये आ जाता है क्या, डायगोनल का नाम क्या था, मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन करता हूं, फिर मैं इसकी डायमेंशन मेंशन करूंगा। बेस आ जाती है हमारे पास CD, परपेंडिकुलर आ जाता है BC, ठीक है। ये याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल एंड इट कैन नेवर बी चेंज। BD की वैल्यू x प्लस 60 है, CD की वैल्यू x प्लस 30 है, और BC की वैल्यू x है, स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि बाय द फॉर्मूला PGD थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो a की वैल्यू 60 x होगी, b की वैल्यू 60, a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वैसे ही अगेन x प्लस 30 का होल स्क्वायर में भी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b का स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, x स्क्वायर 2 6 12 120x 6 6 36 20, ठीक है। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 टाइम्स x स्क्वायर, 2 इंटू 3 60x बन जाएगा, 30 का स्क्वायर 3 3 9, तो x स्क्वायर 1 0 होगा तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये टर्म यहां पे ही रखते हैं, ठीक है, जैसे अभी पीछे किया था रोहन वाले कौन से केस में, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 एज इट इज। ये प्लस x स्क्वायर वहां जाएगा,
तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 120 वहां गया तो माइनस 120x, प्लस 36 बन गया, प्लस 3600 वहां गया तो माइनस 3600। इज इट क्लियर? अब यहां लिखेंगे, देखो कौन सा सेम वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, द आंसर इज x स्क्वायर, प्लस 60x में से माइनस 120x जाएगा, बड़ी टर्म माइनस में, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे माइनस 60x, क्योंकि 120 में से 60 जाएंगे तो 60 रहेगा, बट बड़ी टर्म नेगेटिव में, सो यू हैव टू राइट हियर माइनस 60। 3600 में से माइनस 3600 में से प्लस 900 जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में से 9 जाएंगे तो 27 बचेगा, बट यहाँ पे माइनस 2700 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको ऐसे देखो, ये 6 मान लो, ये 27 मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। फिर से दोबारा सप्रेटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या रहेगा? 6 और 27, 9 3 27, 9 माइनस 3 जो होता है वो 6 होगा। कैसे लिखना है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27 एज इट इज, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रखनी है, प्लस माइनस माइनस 90x में से 30x जाएंगे तो 60x बच जाएगा, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, x कॉमन लिया, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया, x माइनस 90, क्योंकि 3 9 27 ही होगा, 0 और 0 ऐड हो जाएंगे। कॉमन एलिमेंट x माइनस 90 एक बार, ये जो x प्लस 30 है इसको एक बार ले। अब मुझे नेक्स्ट पेज पे करना ही पड़ेगा, एक आ गया x माइनस 90, एक आ गया x प्लस 30, यहां लिखता हूं मैं x प्लस 90 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, प्लस 90 वहां जाके माइनस, नहीं गलत किया हमने कुछ, माइनस 90 था आई थिंक सो, यस माइनस 90 था, यहां पे x माइनस 90 है, क्योंकि दोनों डायमेंशंस तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, x इक्वल्स टू प्लस 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 30 में कन्वर्ट हो, नेगेटिव में डायमेंशंस कभी भी किसी की भी नहीं हो सकती, इसलिए ये रिजेक्टेड हो जाएगा, और x की वैल्यू 90। तो अब यहां पे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या बोला उसने, फाइंड द साइड्स ऑफ द बिल। जब भी साइड्स बोला है तो आपको ये वाली साइड्स निकालनी है, ना कि डायगोनल निकालना है। एक निकालेंगे बेस और एक निकालेंगे शॉर्टर साइड, एक निकालेंगे लॉन्गर साइड, शॉर्टर x है और लॉन्गर x प्लस 30 है। तो चलिए, देयरफॉर शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड जो हमने x मीटर मानी थी वो कितनी आ गई, 90 मीटर, ठीक है, शॉर्टर, एंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी मानी थी हमने, x प्लस 30 मीटर, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड था ना, 90 प्लस 30 120। अगर आप यहां पे डायगोनल निकाल भी लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पूछा नहीं है, ठीक है। ये रहे आपके कौन कौन सा क्वेश्चन करवा दिया, फोर्थ, ये तो पहले का करवाया, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया, फिफ्थ भी हो गया और सिक्स्थ भी हो गया। चलिए सेवंथ क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, this one is also important questions. The difference between the squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Square of the smaller number is 8 times the larger number. सबसे पहले हम larger और smaller number ले लेते हैं, ठीक है। Let, सबसे पहले larger number लेते हैं, let the larger number be x, ठीक है, एंड दी स्मॉलर नंबर भी y ले लेते हैं, ठीक है, दोनों नंबर ले लिए। स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, the difference between the square, difference means minus, between the squares of two numbers is 180। अगर आप इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस करते हो, दैट इज इक्वल्स टू 180। पहले हमारे पास दो नंबर्स कौन से हैं, x और y, इनका स्क्वायर्स मतलब x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। अगर डिफरेंस मतलब माइनस करना, माइनस करते तो वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल। ओके, मार्क टू द नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, the square of the smaller number
is 8 times the larger number. The square of the smaller number कौन सा है? y. y का स्क्वायर is मतलब इक्वल टू 8 times the larger number. ये ध्यान रखिए, 8 times the square of larger number नहीं बोला है, उससे क्या बोला है? 8 times the larger number. Larger number is x. तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख गई? 8x. इसको मार्क कर देते हैं नंबर सेकेंड. अब इसको इक्वेशन को y स्क्वायर की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ y square equals to 8x in equation number फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वी गेट फर्स्ट इक्वेशन है क्या, पहले वो लिखते हैं. x square minus y square, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. y square की वैल्यू क्या लिखनी है हमने? 8x. 180 एज इट इज. ठीक है, y square की जगह पे क्या प्लेस कर दिया? 8x. अब ये y प्लस 180 यहां जाएगा. ठीक है, अब क्या बनाना है? 80, 180 और 8 बनाना है. तो सोचिए कैसे बनाएंगे. ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है, देखो अगर तो पता चल जाता, अब ये बहुत आसान है 180 बनाना, बट फिर भी मैं आपको, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको क्वाड्रेटिक अप्लाई करना नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके सॉल्व करना सिखा देता हूं. ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए आप a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -180. ठीक है, अब यहां पे मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके भी सॉल्व करना सिखाऊंगा. अभी देखिए x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a. x इक्वल्स टू माइनस एस इट इज, द वैल्यू ऑफ b इज -8 प्लस माइनस b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -180. ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या थी? 1. ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 8 8 64, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 180 कितना होता है? 18, 36, 720. तो ये क्या बन जाएगा? 720 अपॉन, यही आएगा ना, 18 36 72. यस, 1872. ये 8 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 4, 784 और 2 का 2 ही रहा. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस अपॉन 2. 784 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ किसका होगा? 30, 98, 30 का 90 होता है, 900 होता है, और 28, 8 8 64, 28 का चेक करते हैं, 28 का ही होगा वैसे. 8 8 64, 6 8 2 16 16 32 और 6 38, 2 to the 4 और 3 7. यस, 28 का ही होगा. 28 x इक्वल्स टू 8 प्लस 28 अपॉन 2, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में. ठीक है, x इक्वल्स टू 28 और 2 30 और 6 36 हो जाएंगे. ये आ जाएगा 18 और यहां पे आ जाएगा कितना? -20 अपॉन 2. ये कितना आ जाएगा? -10. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -18, सॉरी +18, 18 और -10. माइनस वाली टर्म को तो रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. अब हम यहाँ पे 18 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे, कि x की वैल्यू तो दिख गई है, अब y की भी निकालनी है. कौन सी इक्वेशन नंबर है? सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट. ठीक है, सेकंड क्या थी? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x. यही लिखी थी, चेक कर लो. y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, x की वैल्यू 18 है. ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18. 18 8 का कितना होता है? 144. 8 8 64, 6 कैरी, 8 और 6 144. y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 12. तो नंबर्स, देयरफॉर 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं? x की वैल्यू क्या थी? 18. x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 18. 18 और +12 हो सकता है, या 18 और -12 हो सकता है. ठीक है, ये 2 नंबर्स हो सकते हैं. क्लियर हो गया. अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको अगर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना हो तो कैसे कर सकते हैं. तो अभी मैंने यही रूट्स को चेक कर लेंगे 18 और 12 करके. ठीक है, 18 और, हाँ ठीक तो है. ठीक है, इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, 180 बन ही जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया. वैसे मैं कर ही देता हूं, ऐसा ना हो किसी बच्चे को करना ना आए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए.
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, क्योंकि 18 10 बाई 180 होता है ना, तो 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बन जाएगा। x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, x माइनस 18 कॉमन एलिमेंट एक बार, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 18 फाइंड आउट हो जाएगी, यहां से माइनस 10 रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू 18 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू जो हम पुट करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा सब्स्टिट्यूटिंग द मिडिल टर्म, करना आपने एक ही है, बट मैं फिर भी इसको रब कर देता हूं। अगर आप चाहते हो सब्स्टिट्यूटिंग द मिडिल टर्म से करना तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ठीक है, मैंने रब कर ही दिया, बट वीडियो को पॉज करके प्रीवियस थोड़ा सा पीछे करके और इसको रब निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये रहे आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 4 क्वेश्चंस हो गए। अब रह गए आपके 4 क्वेश्चंस, तो 4 5 6 7 हमने कर ही दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अब मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको वीडियो आते रहे ताकि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन चलती रहे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।